अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, मुस्लिम स्कॉलर, क्या हाल है आपके? बेटा, आज हम अमेजिंग साइंस क्लास 4 की यूनिट नंबर 2 करेंगे। यूनिट नंबर 2 जो कि हमारे पास, हाँ जी, यूनिट नंबर 2 है ग्रोथ एंड मूवमेंट इन लिविंग थिंग्स। जानदार चीज़ों में हरकत और उनका बढ़ना। जानदार चीज़ें कैसे हरकत करती हैं और कैसे वो बड़ी होती हैं। ठीक है, इस बारे में चैप्टर है। तो उसकी एक्सरसाइज की तरफ हम आते हैं। एक्सरसाइज है, सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेम 5 थिंग्स दैट लिविंग थिंग्स कैन डू दैट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डू। 5 ऐसी चीज़ें बताएं जो जानदार चीज़ें कर सकती हैं लेकिन बेजान चीज़ें वो नहीं कर सकती। तो लिविंग थिंग्स ईट, फूड, ब्रीथ, ग्रो, मूव एंड गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल। जानदार चीज़ें खाना खाती हैं, सांस लेती हैं, बढ़ती हैं, हरकत करती हैं और अपने वेस्ट मटेरियल को खारिज कर देती हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, नेम सम ऑफ द वेज इन विच एनिमल्स मूव। कुछ तरीके बताएं जिनके ज़रिए से जानवर जो हैं वो क्या करते हैं, हरकत करते हैं। ठीक है। तो एनिमल्स आंसर है, एनिमल्स मूव, यहाँ से आंसर होगा आपका। एनिमल्स मूव बाय यूजिंग लेग्स, फिन्स और विंग्स। एनिमल्स वो चलते फिरते हैं किसके ज़रिए से, टांगों के ज़रिए से या फिर अपने फिन्स के ज़रिए से जैसे मछलियाँ, या किसके ज़रिए से, विंग्स के ज़रिए से। विंग्स क्या होते हैं, पर होते हैं। ठीक है। अच्छा, विच पार्ट ऑफ यूर बॉडी हेल्प इट टू मूव। आपका कौन सा जिस्म का हिस्सा वो हरकत करने में मदद फराहम करता है। तो मसल्स हेल्प बॉडी टू मूव। जो इंसान के जिस्म में मसल होते हैं वो इंसान के जिस्म को हरकत करने में मदद करते हैं। ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्केल्टन एंड एन एक्सोस्केल्टन। स्केल्टन और एक्सोस्केल्टन में क्या फ़र्क है, स्केल्टन और एक्सोस्केल्टन में क्या फ़र्क है, उसके बारे में ये मैंने साइड पे लिखा हुआ है। द फ्रेमवर्क ऑफ बोन इज़ कॉल्ड स्केल्टन। जो हमारा फ्रेमवर्क है, जैसे कि ढांचा जिसे कहते हैं, जिसमें पसलियाँ हैं, टांगों की हड्डियाँ हैं, बाजू की हड्डियाँ हैं, खोपड़ी है, उसे कहते हैं स्केल्टन। ठीक है। और द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ एन एनिमल। किसी भी जानदार के ऊपर जो खोल होता है, जैसे कि मगरमच्छ के ऊपर आप देख लें, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, एक्सोस्केल्टन कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, एक्सोस्केल्टन। ठीक है। उसके बाद है ई, हाउ डू प्लांट्स मूव। प्लांट कैसे हरकत करते हैं। हाउ आर देयर मूवमेंट डिफरेंट फ्राम दोज ऑफ एनिमल्स। उनकी जो मूवमेंट होती है वो जानदारों से किस तरह मुख्तलिफ होती है। ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है साइड पे। ई, द स्टेम ऑफ प्लांट ग्रोज टूवर्ड लाइट। जो स्टेम होता है, तना, प्लांट में, वो रोशनी की तरफ बढ़ता है। ठीक है। और जो रूट होती है प्लांट की, द रूट ऑफ प्लांट ग्रोज टूवर्ड डाउन। ठीक है, वो नीचे की तरफ जाती है, ज़मीन की तरफ। टू फाइंड सॉइल, वहाँ पे रेत की तलाश में या मिट्टी की तलाश में और पानी की तलाश में। ठीक है। देयर मूवमेंट आर स्लो। ये जो तना बढ़ता है और जड़ जड़ नीचे जाती है, इनकी जो मूवमेंट होती है ये बहुत आहिस्ता होती है। दे कैन नॉट चेंज देयर प्लेस। वो अपनी जगह चेंज नहीं करते। ठीक है। इसलिए वो जानदार से मुख्तलिफ होते हैं। उसके बाद है विच पार्ट ऑफ ए प्लांट ग्रोस। प्लांट का कौन सा हिस्सा बढ़ता है। ठीक है। तो प्लांट ग्रोज बाय टिप्स, नहीं बल्कि ऊपर वाला सवाल है, हाउ डज द बॉडी ऑफ एन एनिमल ग्रो। ठीक है। तो एनिमल एनिमल की जो बॉडी है वो ग्रो करती है बिकॉज एनिमल ईट फूड टू ग्रो। एनिमल जो करते हैं वो खाना खाते हैं बढ़ने के लिए। ठीक है। उसके बाद विच पार्ट ऑफ प्लांट ग्रोज बाय टिप्स ऑफ द स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स। वो स्टेम्स के ज़रिए से, रूट्स के ज़रिए से और लीव के ज़रिए से क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है। उसके बाद है एच, व्हाट इज़ अ बर्ड मेड अप ऑफ। बर्ड किस का बना होता है, किस चीज़ का बना होता है, जो तने के ऊपर होता है, छोटे छोटे बर्ड होते हैं। तो बर्ड्स जो होते हैं, बर्ड इज़ ए मेड अप ऑफ टिनी फोल्डेड अप लीव्स।
वो छोटा सा एक ऊपर से नुक्ता नुक्ता नुमा होता है, दाना नुमा, ठीक है, जिसके अंदर लीव्स फोल्ड होते हैं, ठीक है। विच पार्ट ऑफ ए प्लांट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, ठीक है, कौन सा प्लांट का हिस्सा है जिसके ज़रिए से नए पौधे, नए प्लांट्स वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो वो हिस्से बताऊँ, ट्यूबर्स हैं, बल्ब्स, कटिंग एंड रनर्स, ये चार हिस्से हैं। ट्यूबर्स, बल्ब्स, कटिंग एंड रनर्स कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। ये नए, अगर ट्यूबर को, बल्ब्स को, कटिंग को एंड रनर्स, इन सब चीज़ों को कहीं आप अलग लगा दें किसी और जगह पे ज़मीन में, तो वहाँ से भी क्या होता है, उनकी पौधे निकलते हैं, ठीक है। जैसे कि बल्ब्स होता है, ओनियन में होता है, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, ब्लैंक्स को फिल करें। प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड इन सनलाइट, ठीक है, प्लांट रोशनी में क्या करते हैं, अपनी खुराक बनाते हैं, ठीक है। एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, एनिमल्स जो होते हैं जानदार, ठीक है, वो कुछ पौधे खाते हैं और कुछ दूसरे जानवरों को खाते हैं। जैसे बकरी घास खाती है और शेर क्या खाता है, बकरी को खाता है, ठीक है। लिविंग थिंग्स टेक इन एयर टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड एनर्जी, लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो सांस लेती हैं, हवा लेती हैं अंदर, उसके ज़रिए से वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन काट दें आप, एनर्जी लिख लें, उसके ज़रिए से वो क्या करती हैं, एनर्जी अपने अंदर पैदा करती हैं, ठीक है। एनिमल्स हैव स्पेशल पार्ट्स टू हेल्प देम टू मूव, जानवरों के कुछ स्पेशल पार्ट्स होते हैं जिनके ज़रिए से वो क्या करते हैं, हरकत करते हैं, जैसे कि फिन्स हैं, लेग्स हैं, ठीक है, ठीक है। द पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट इज़ कॉल्ड अ जॉइंट, जहाँ पे दो हड्डियाँ आपस में मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं, जोड़ कहते हैं, ठीक है। टिनी प्लांट्स डेट ग्रो इन वाटर हैव अ आई स्पॉट विच हेल्प देम टू नो वेयर द सनलाइट इज़, छोटे प्लांट, ठीक है, जो कि पानी में बढ़ते हैं, उनके ऊपर क्या होता है, एक आई स्पॉट होता है, जैसे यूग्लिना है, ठीक है, क्लेमाडोमोनास है, अमोइबा है, ठीक है, तो उनके ऊपर एक आई स्पॉट होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लें, ये और ये देख रहे हैं आप, ठीक है, ये यूग्लिना, क्लेमाडोमोनास, इनके ऊपर ये आई स्पॉट है, ठीक है। तो ये आई स्पॉट क्या करता है, इसका काम क्या होता है कि जहाँ भी लाइट होगी, ठीक है, उसको पहचान लेगा कि यहाँ पे लाइट है, ठीक है, विच हेल्प्स देम टू नो वेयर द लाइट इज़, जो इनकी मदद करता है रोशनी की तलाश करने में कि लाइट कहाँ पर है, सूर्य की रोशनी कहाँ पर है, ठीक है। अ बर्ड ग्रोज इनटू न्यू ब्रांचेस और फ्लावर्स, बर्ड जो होता है उससे नई शाखें निकलती हैं या फूल निकलते हैं। बर्ड्स, बर्ड्स जैसे भी कोई भी आप शाख लेने तो उसके ऊपर छोटे छोटे वो गोल गोल दाने नुमा होते हैं, उसके ऊपर लगे होते हैं, उन्हें कहते हैं बर्ड्स, ठीक है। अ ट्यूबर इज़ द स्वॉलन पार्ट ऑफ पोटैटो, आलू के ऊपर एक ट्यूबर होता है, ठीक है, उभरा हुआ मोटा सा पार्ट होता है, ठीक है। डेट कंटेन्स ए लॉट ऑफ स्टोर प्लांट फूड, उसके अंदर बहुत सारा खाना स्टोर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद है एन ऑनियन इज़ अ बल्ब, ठीक है, ऑनियन क्या है, प्याज, वो एक बल्ब है। पीसेस ऑफ स्टेम फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स कैन ग्रो आर कॉल्ड कटिंग, स्टेम के पीसेस, छोटे छोटे पीसेस जिस जहाँ से नए पौधे उग सकते हैं या बढ़ सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कटिंग कहते हैं, ठीक है, जहाँ से वो उगते हैं या बढ़ते हैं, ठीक है। नंबर 3 क्वेश्चन है, मैच द प्लांट और एनिमल टू वर्क इट डज, ठीक है, एनिमल और प्लांट्स हैं, ये इनकी कैटेगरी लिखी हुई है, ठीक है, और वो क्या काम करते हैं उनको आपने मैच करना है। शीप का क्या काम होता है, शीप का काम होता है प्रोड्यूस वूल एंड मीट, शीप से हमें ऊन मिलती है और गोश्त मिलता है। पोल्ट्री का काम होता है, पोल्ट्री का काम होता है उससे हमें मीट मिलता है, ठीक है, और एग्स मिलते हैं। और कैटल का क्या काम होता है, कैटल का काम होता है प्रोवाइड मिल्क एंड मीट, दूध और गोश्त प्रोवाइड करती है, ठीक है। और बीज क्या करते हैं, शहद की मक्खियाँ, वो पोलिनेटेड फ्लावर, वो फ्लावर्स को पोलिनेट करते हैं, मतलब एक के ज़रा दूसरे पर पहुंचा देते हैं, ठीक है। एंड मेक हनी, और वो शहद बनाती हैं, ठीक है। कॉटन एंड जूट प्लांट्स,
ऊन और जूट प्लांट्स जो होते हैं उनका क्या काम होता है? उनका काम होता है प्रोड्यूस फाइबर फॉर मेकिंग क्लॉथ, वो धागा बनाने में काम आते हैं, ठीक है। और धागे से क्या बनता है? कपड़े बनते हैं, ठीक है। क्रॉप्स, क्रॉप्स से क्या हमें हासिल होता है? प्रोवाइड फूड ग्रेन्स, उनसे हमें दाने हासिल होते हैं, खाने वाले दाने, मतलब गंदम है, चावल है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। और ट्रीज़, दरख्तों से हमें क्या होता है? हासिल होता है, दरख्तों से हमें प्रोड्यूस वुड, प्रोवाइड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड मेकिंग फर्नीचर, ठीक है। ट्रीज से हमें लकड़ी हासिल होती है, ठीक है, जो कि घर बनाने में काम आती है और उससे हम फर्नीचर भी बनाते हैं, ठीक है। आगे ड्रा एंड लेबल अ डायग्राम ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई, बटरफ्लाई की ज़िंदगी के ऊपर एक लाइफ साइकिल है, उसको आप ड्रा करें। वो पेज नंबर 15 पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। पेज नंबर 15 पर, ये पेज नंबर 15 है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये देखें, ये लाइफ साइकिल है उसका, बटरफ्लाई का। यहाँ से शुरू होता है एग से, फिर एग से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनता है, प्यूपा से फिर बटरफ्लाई बनती है, ठीक है। ये आप यहाँ पे इसमें ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। लेबल द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, ठीक है। मेंढक की लाइफ साइकिल के ऊपर डिफरेंट स्टेजेस के नाम लिखें, ठीक है। तो ये पिक्चर हमारी बनी हुई है, तो हमने सिर्फ नाम लिखने हैं, ठीक है। शुरुआत यहाँ से होती है एग से, ठीक है, पहले, ठीक है, एग्स, उसके बाद एग्स टेडपोल में चेंज होते हैं, टेडपोल ये छोटा सा मेंढक नुमा, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा मेंढक का बच्चा बनता है, उसे कहते हैं फ्रॉगलेट। फिर वहाँ से मुकम्मल एक फ्रॉग बनता है, इसे कहते हैं अडल्ट फ्रॉग, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज, आपकी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का आइकन दबा दें और इसको वीडियो को लाइक कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।